अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? तो अगर आप मेरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारा सेकंड डे है दुबई में। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि हम एयरपोर्ट से कैसे अपने होटल आए थे और ये उसके नेक्स्ट डे है, सेकंड डे है दुबई का। तो हमने जो अपना दिन स्टार्ट किया था वो नाश्ते से किया था। हमारे होटल के पास ही एक शॉपिंग मॉल टाइप का था, एक मिनी मॉल टाइप का बना हुआ था जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस थे। तो हमने यहाँ पे कड़क चाय और पराठे के साथ अपना नाश्ता किया था। यहाँ पे हार्डीज़ भी था, KFC भी था और भी अलग अलग चीज़ों की शॉप्स थी। तो नाश्ते से फारिग होने के बाद, क्योंकि ये ऑफिशियल टूर था तो हम जिस काम के लिए आए थे, तो बेसिकली ये दुबई का ऑफिशियल एक टूर था जो हमारे ऑफिस की तरफ से स्पॉन्सर था, जिसमें हमें एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना था जिसका नाम जाइटेक्स है। ये दुनिया की सबसे बड़ी IT की एग्जीबिशन है जो हर साल दुबई में लगती है। इसमें जो है वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ से लोग आते हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स शोकेस करते हैं। IT से लिंक ही होती हैं सारी प्रोडक्ट्स। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस एग्जीबिशन को अटेंड करने का। चलें अब आपको अंदर एग्जीबिशन हॉल में लेके चलते हैं और डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। एक समझिए प्रोजेक्टर था और वो ऐसा फील दे रहा था कि आप पानी में हैं और जब भी आप मूव कर रहे थे तो वो पानी की जो है वेव्स भी मूव कर रही थी। ये फार्मूला F1 कार का गेम था जिसको इन्होंने लुकी फार्मूला कार का दिया हुआ था, जो आप अगर उसको एक्सपीरियंस करना चाहें तो कार का ही एक्सपीरियंस हो पाएगा। तो एग्जीबिशन से फारिग होने के बाद फिर हमने मेट्रो ली और दुबई मॉल आ गए। तो दुबई जो है, अगर आप घूमने फिरने के लिहाज से देखते हैं तो बहुत महंगा सिटी है। तो इसमें यही है कि अगर आप कहीं प्राइवेट टैक्सी से सफ़र करते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन दुबई गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पूरा जो दुबई सिटी है वो मेट्रो से वेल कनेक्ट किया हुआ है। तो आप मेट्रो लेके ही दुबई मॉल भी जा सकते हैं, मेट्रो लेके ही मॉल ऑफ एमिरेट्स भी जा सकते हैं, या जो दूसरी घूमने की जगह है वहाँ भी जा सकते हैं। तो अगर आप दुबई मॉल आना चाह रहे हैं या बुर्ज खलीफा आना चाह रहे हैं, बुर्ज खलीफा भी दुबई मॉल के साथ ही बना हुआ है। तो आपको मेट्रो लेनी है और आपको दुबई मॉल के स्टेशन पर उतरना है। तो उतरने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट का जो है पैदल वॉक है। उसके बाद आप दुबई मॉल में एंटर हो जाएंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है और 50 फुटबॉल स्टेडियम के जितना इसका जो है एरिया है। और तकरीबन 1200 इसमें आउटलेट्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। लंच टाइम भी हो गया था और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हम डायरेक्ट जो है वो फूड कोर्ट में चले गए। यहाँ पे फूड्स के भी आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें KFC है, कुछ दुबई के लोकल ब्रांड्स हैं, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। स्टारबक्स हो गया, KFC हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, सबवे हो गया, अल्बैक हो गया, और बहुत सारे तुर्किश ब्रांड भी हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हैं वो फूड स्टॉल्स भी हैं। तो हमने कुछ ऐसा खाने को प्रेफर किया जो पाकिस्तान में ना मिलता। तो सारे ऑप्शन सर्च करने के बाद फिर हमारा यही फाइनल हुआ कि क्यों ना यहाँ पे अल्बैक ट्राई किया जाए। अल्बैक को कौन नहीं जानता, सऊदी अरब का एक बहुत मशहूर ब्रांड है और इकोनॉमिकल ब्रांड है, जिनके स्पाइसी ब्रोस स्पेशली बहुत मशहूर हैं। तो आपको रश देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि दुबई में भी अल्बैक का उतना ही क्रेज़ है जितना सऊदीया में। और मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फ़िश एक्वेरियम है वो भी दुबई मॉल में ही बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे, जिसकी एंट्री फ़ीस 145 दिरहम है। तो अगर आप चाहें तो ये टिकट लेके अंदर भी जा सकते हैं और बाहर से भी आप देख सकते हैं, जैसे आप अभी मेरे सामने देख रहे हैं। तो अभी आपने जो व्यू देखा था एक्वेरियम का वो ऊपर वाले फ्लोर से था, तो आपको बिल्कुल नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे एक्वेरियम के सामने लेके चलते हैं, तो वहाँ से आपको व्यू करवाते हैं। तो क्योंकि हमने टिकट नहीं लिया हुआ था एक्वेरियम का, तो फिर हमने बाहर से व्यू करना मुनासिब समझा, क्योंकि 145 दिरहम का टिकट था। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये का आपको ये टिकट पड़ेगा पर पर्सन का। तो इसमें जो अंदर जाने का टिकट है, अंदर क्या दिखता है उसकी मैं पिक्चर आपको यहाँ पे फ्रंट पे लगा दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। ये बाहर का व्यू है। अगर आप देख रहे हो सामने आपके शार्क्स भी तैर रही हैं और दूसरी मछलियाँ भी। तो
तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके अंदर ज़रूर जाइएगा। और एक्वेरियम के बिल्कुल सामने ही कैंडी की बहुत बड़ी एक शॉप बनी हुई है, जहाँ पे बच्चों के लिए ये जन्नत है। अगर वो आ जाएं तो वापसी नहीं जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत तरीके से कैंडी बनाते हैं कि बच्चों को क्या, बड़ों का भी खाने का दिल करता है। तो आपके सामने ये लाइव कैंडी बना रहे हैं ये लोग, और एक कन्वेयर चल रहा होता है जिस पे तमाम कैंडीज़ जो हैं वो आगे की तरफ वो मूव होती रहती हैं। इसके अलावा जो है दुबई मॉल में ही एक डायनासोर का स्केलेटन भी रखा हुआ है, जो कि तकरीबन 155 मिलियन ईयर्स पुराना है। और 90% जो इसकी फॉसिल्स हैं वो ओरिजिनल हैं, और बाकी जो 10% हैं वो आर्टिफिशियल इसको बनाया गया है। तो ये बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ वहाँ पे एक फ्लोर पे, आप देख सकते हैं कितना ह्यूज है। इसके अलावा अगर आप आइस स्केटिंग के शौकीन हैं तो ये फैसिलिटी भी दुबई मॉल में आपको मिल जाएगी। यहाँ आते आते 6:30-7 बज चुके थे, तो ये टाइम हो गया था दुबई फाउंटेन शो देखने का, जो तकरीबन डेली बेसिस पे 6 से 11 के दरमियान हर आधे घंटे के बाद दुबई फाउंटेन शो होता है बुर्ज खलीफा के पास। तो रास्ते में हमें ये एप्पल का शोरूम भी दिखा, बहुत खूबसूरत था। बाहर से हम अंदर नहीं गए क्योंकि बहुत रश था और हमें कुछ लेना भी नहीं था। अगर आप दुबई जा रहे हैं और आपको आईफोन लेना है तो मीना बाज़ार ज़रूर विज़िट करें, जहाँ पे एप्पल के ऑफिशियल प्राइस के नीचे भी आप आईफोन ले सकते हैं। तो मीना बाज़ार आपको ज़रूर विज़िट करना है। तो दुबई मॉल से जब आप दूसरी साइड पे आप बाहर निकलेंगे तो आपको सामने बिल्कुल बुर्ज खलीफा दिखेगा, और ये जगह दिखेगी जहाँ पे डेली बेसिस पे फाउंटेन शो वगैरह होता है, क्योंकि अभी फाउंटेन शो स्टार्ट होने में टाइम। तो चलें आपको फाउंटेन शो दिखाते हैं फिर।